प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उस स्त्री ने अर्थात ममता ने एक जो सैनिक है अर्थात जो हुमायूं है, जो चौसा के युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर के अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटकते हुए ममता की झोंपड़ी पर शरण पाने के लिए आता है और ममता ने उसे शरण दी थी। वह रात भर वहाँ पर रुका। वहीं पर जो ममता है वह पास के ही खंडहरों में जाकर के छिप जाती है। वहाँ दूसरे दिन जैसे ही उसके सैनिक उसे ढूंढते हुए आते हैं, तब जाने से पहले ममता को ढूंढा गया परंतु वह नहीं मिली और जाते समय यानी उसके द्वारा अपने मिर्जा को ये बात कही गई कि उस स्त्री को मैं कुछ भी नहीं दे सका, आप इस स्थान का पूरा ध्यान रखना और उसे एक घर बनवा देना क्योंकि मैंने यहाँ पर शरण पाई है। उसी क्रम में देखिएगा कि चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुखी समभागिनी रही। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बहुत दिनों के बाद की घटना का लेखक ने चित्रण किया है और यहाँ पर लेखक इस बात को भी स्पष्ट कर रहा है कि चौसा का जो युद्ध था वह उस युद्ध को बहुत समय बीत चुका था और अब जो ममता है यानी कि उसकी जो आयु है वो 70 वर्ष की हो गई है। वह वृद्धावस्था की ओर चली गई या यूँ कहीं कि वृद्धा हो गई है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था यानी कि सर्द ऋतु में सुबह का समय था। उसका जो जीर्ण कंकाल यानी कि एक तरह से कृश का जो कंकाल है, कमजोर जो उसका शरीर है, वो खांसी से क्या है गूंज रहा था और ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हैं क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की समभागिनी थी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखो जो ममता उसकी चारित्रिक जो विशेषता उसी का जिक्र हो रहा है कि ममता अब वृद्धा हो गई है यानी कि अब एक तरह से उसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। उसके चारों ओर गांव की 3-4 जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई थी, उसकी सेवा के लिए बैठी हुई हैं। और ये जो स्थिति क्यों थी, क्योंकि जो ममता स्वयं थी वो भी दूसरों के सुख दुख में साथ देने वाली थी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये ममता की चारित्रिक विशेषता है कि वह लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ देती है। ममता ने आगे देखिएगा, ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं। एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। ये घटना भी 47 वर्ष से ऊपर की हुई। यानी कि उधर तो जो ममता है वो बीमार है, उसका कृशकाय जो शरीर है खांसी से यानी गूंज रहा है। उधर जो ममता है वो पानी पीना चाह रही है, तो उसे जो उसके पास बैठी जो स्त्रियां हैं उनमें से एक ने उसे सीपी से पानी पिलाया है। उसी समय उसकी झोपड़ी के द्वार पर कोई एक सैनिक दिखाई देता है और वह अपने ही धुन में बड़बड़ाता हुआ कह रहा है कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी, पर किससे पूछूं। एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। ये घटना तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हुमायूं ने इस झोंपड़ी में अर्थात ममता के पास जो शरण पाई थी वो 47 साल पहले की थी। आज जो ममता की जो उम्र है वो 70 वर्ष हो गई। कहने का तात्पर्य यानी जिस समय हुमायूं ने उस झोंपड़ी में शरण पाई थी, आश्रय पाया था, उस समय ममता की उम्र 23 वर्ष थी और वह विधवा थी। देखिए कैसे कि वह भारतीय संस्कृति का परिचय देती है। एक तरफ पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वहीं पर अतिथि देवो भव की जो भावना उसका पालन करती है, कर्तव्य का निर्वाह करती है। और यहाँ पर यानी कि आगे देखिएगा उसी क्रम में
ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही यानी कि वह सैनिक के बाहर झोंपड़ी के बाहर बड़बड़ा रहा था, बुदबुदा रहा था, तो यहाँ पर ममता ने उसे अपने पास बुलाया और उसे यानी कि जो 47 साल पूर्व की जो घटना थी, उस घटना को उसने बताया कि मुझे नहीं पता है कि वो शहंशाह था, वो बादशाह था या फिर साधारण एक मुगल व्यक्ति था, पर मैंने सुना कि उस समय जाते उसने मुझे यानी कि अपने सैनिकों से मेरा घर बनवाने की आज्ञा दी थी और परमात्मा ने सुन लिया। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पंक्ति आगे वाली है ये बोर्ड की परीक्षा में पूछी गई है कि भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अर्थात आज तक यानी कि वो घर नहीं बना और मैं परमात्मा से यही एक तरह से गुजारिश कर रही थी, यही प्रार्थना कर रही थी कि वो वापस यहाँ पर नहीं आए। और आज जब आप आए हो तो यानी कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस स्थान को छोड़ करके चली जा रही हूँ। अब आप भले ही चाहे इसका मकान बनाओ, महल बनाओ, क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा चिर विश्राम गृह में यानी इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा लेकर के जा रही थी। आगे देखिए, वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। अब वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में ये गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही ममता ने वो सारा घटनाक्रम सुनाया, वह एक तरह से आश्चर्यचकित रह गया और जैसे ही उसने अपनी बात को यानी ममता ने अपनी बात को ख़त्म किया, वहीं पर जो ममता है उसकी सांस रुक गई। वह हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से अलविदा हो गई। प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, अर्थात वह मर गई। वहाँ पर एक जो अष्टकोण मंदिर है उसको बनाया गया और वहाँ एक शिलालेख लगाया गया। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ प्रश्न भी बनता है कि उस शिलालेख पर क्या लिखा गया। तो देखिएगा कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में ये गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। अर्थात यहाँ ममता के मरने के पश्चात वहाँ पर एक मंदिर बनवाया गया और क्योंकि अब घर तो किसके लिए बनवाते जब ममता ही नहीं थी, तो उन्होंने यही निर्णय किया कि यहाँ पर एक मंदिर बनाया जाना चाहिए, ये ज़्यादा उचित रहेगा। और उसमें कहीं भी जो ममता है उसका नाम नहीं आया, बस उसमें यही लिखा गया कि सातों देश के जो नरेश हुमायूं है उसने एक दिन यहाँ पर विश्राम किया था, ये बात उसमें लिखी गई। और ये जो मंदिर है ये उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में अर्थात हुमायूं की स्मृति में बनाया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये जो कहानी है हमारी ये संपन्न होती है। इस कहानी में मूल जो प्रश्न बनता है और वो प्रश्न बनता है कि ममता की चारित्रिक विशेषताओं को लेकर के। मैंने बार बार आप लोगों को आगाह किया है कि चारित्रिक जो विशेषताएं उनको ध्यान में रखते हुए अपने को इस पाठ को पढ़ना है, एक बात। दूसरी बात, ये कहानी इतिहास को आधार बना करके लिखी गई है। इसमें जगह जगह कल्पना का समावेश किया गया है। वहीं पर भारतीय जो नारी है उसके संस्कारों का परिचय भी यहाँ पर दिया गया है। एक तरफ ममता यानी कि वैधव्य को प्राप्त है, विधवा है, वहीं पर ईमानदार है। ममता अभावों में जीना ज़्यादा पसंद करती है और भारतीय संस्कृति के अनुसार जो अतिथि देवों की भावना उसमें कूट कूट के भरी हुई है। वह हमेशा अपने कर्तव्य
पथ का पालन करना चाहती है कि भले ही चाहे लोग क्यों ना बुरा करें, पर हम उनके साथ बुरा बिल्कुल भी नहीं करें, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। वहीं पर उनके यानी कि सेवा भावना भी उनमें समाई हुई है। गांव की जो स्त्रियां हैं, वो स्त्रियां उनकी सेवा करने के लिए अंतिम क्षणों में चारों ओर बैठी हैं। क्यों? क्योंकि गांव के लोगों की सुख दुख में जो ममता है हमेशा उनके साथ रही है। और अंत में भी यानी कि वह इस बात का परिचय दे जाती है कि उसके मन में किसी तरह का लोभ लालच नहीं था। जब हुमायूं के द्वारा अपने मिर्जा को उसका घर बनाने की बात कही गई तो भी वह यही बात कहती है कि मैंने हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना की कि वो यहाँ तक नहीं पहुँचे, और आज जब तुम आ गए हो, अर्थात तो सैनिक को कह रही है कि आज जब तुम आ गए हो तो आज के बाद में भले ही चाहे इसका घर बनाओ, चाहे महल बनाओ, चाहे दुर्ग बनाओ, कुछ भी करो, क्योंकि मैं तो हमेशा के लिए इस संसार को छोड़ करके चली जा रही हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर एक तरफ ममता की चारित्रिक विशेषता और वहीं दूसरी तरफ यानी सामाजिक स्थिति का चित्रण किया गया कि भारतीय जो नारी की जो स्थिति थी वो तात्कालिक दौर में बड़ी दयनीय थी। और तीसरी बात यहाँ पर एक तरह से जो भारतीय सभ्यता और जो संस्कृति है उसका परिचय भी दिया गया है। इस प्रकार से ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। और ये कहानी का जो शीर्षक है वो भी यानी कि यूँ कहें कि पूरी इसकी जो कथा वस्तु है वो इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अपनी कहानी है ये पूर्ण होती है। और इतना ही नहीं, यानी अपनी अब जो ये सर्जन पुस्तक है वह भी अपनी पूर्ण हो गई है। अब हम नए वीडियो में नई किताब के साथ और नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, मैं आप लोगों से एक आग्रह हमेशा करता रहता हूँ कि अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके भी जो जितने साथी गण हैं उन लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। वहीं पर अगर मान लीजिए कि कोई साथी जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहा है तो उसको भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। अन्य से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, आभार। फिर से आपका धन्यवाद।